नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, श्याम खेल रहा था, वाक्य किस काल में है? ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल, डी आसन्न भूतकाल। इसका जो सही उत्तर है वह है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ए वामन, बी दंडी, सी उद्भट, डी भोज। इसमें जो अलंकारवादी आचार्य नहीं है वह है भोज। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा औचित्य संप्रदाय से किसका ग्रंथ है? ए रुय्यक, बी क्षेमेंद्र, सी कुंतक, डी हेमचंद। औचित्य विचार चर्चा औचित्य संप्रदाय के से किसका ग्रंथ है? यह है क्षेमेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि आप आओगे तब मैं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संकेतवाची, बी संदेहवाची, सी विधिवाची, डी इच्छावाची। इसका जो सही उत्तर है, यदि आप आओगे तब मैं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह संकेतवाची है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतकालीन कवियों एवं उनकी रचनाओं में कौन संगत है? ए पद्माकर, जगत विनोद, बी दुजदेव, श्रृंगारलता, सी कुमारमणि। रसिक रसाल, डी भिखारी दास, श्रृंगार निर्णय। इसमें निम्नलिखित में से जो रीतकालीन कवियों एवं उनकी रचनाओं में जो दिया हुआ है इसमें एक असंगत है, वह कौन है? वह है दुजदेव, श्रृंगारलता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नावेल कहा? ए गोदान, बी प्रेमाश्रय, सी गबन, डी सेवा सदन। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नावेल कहा है सेवा सदन को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार से
आसन का अर्थ बैठना होता है, उसी प्रकार आसन का अर्थ क्या होगा? जल, हवा, भोजन, मलाई। जिस प्रकार से आसन का अर्थ बैठना होता है, उसी प्रकार आसन का अर्थ भोजन होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रस श्रृंगार रस का मित्र है? ए हास्य रस, बी शांत रस, सी वीर रस, डी विभत्स रस। इसका जो सही उत्तर है, इनमें से कौन सा श्रृंगार रस का मित्र है, वह है हास्य रस। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र ने अपनी कौन सी रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की है? ए चंद्रावली, बी हिंदी पश्चान बाके बुलरी, सी रामचरित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, वह है रामचरित। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? ए खड़ी बोली, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। आजमगढ़ जिले में भोजपुरी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, केशव कही ना जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझई मन ही मन रहिए। पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी भक्ति रस, सी अद्भुत रस, डी भयानक रस। तुलसीदास की यह पंक्ति है, केशव कही ना जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझे मन ही मन रहिए। इसमें जो रस है, वह है अद्भुत रस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बनारस नामक कविता किसने लिखा? ए केदारनाथ सिंह, बी शंकुत माथुर, सी हरिनारायण व्यास, डी नागा अर्जुन। बनारस नामक कविता लिखा है केदारनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महिला उपन्यासकार और उनके उपन्यासों में कौन असंगत है? ए शिवानी भैरवी, ममता कालिया, लड़कियां, मृदुला गर्ग, कठगुलाब।
कुसुम कुमार, तालाबंदी। इसका जो सही उत्तर है वह है हिंदी उपन्यासकार। और उनकी रचनाओं में कौन असंगत है? वह है कुसुम कुमार, तालाबंदी। यह असंगत है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की भाषा का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 347, बी 210, सी 348, डी 120। राज्य विधानमंडल की भाषा का उपबंध 210 अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं? ए 4, बी 12, सी 18, डी 10। विश्व में कुल भाषा परिवार 18 हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खड़ी बोली का जनपद नहीं है? ए अलीगढ़, बी बागपत, सी बिजनौर, डी गाजियाबाद। इसमें जो खड़ी बोली का जनपद नहीं है वह है अलीगढ़। ऑप्शन ए सही है। अलीगढ़ में ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य कथन किसका है? ए बच्चन सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी रामचंद्र तिवारी, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। शमशेर को गद्य हिंदी का जातीय गद्य है यह कथन है रामचंद्र तिवारी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीत काल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम ना सका? ए मतीराम, बी देव, सी ग्वाल, डी ठाकुर कवि। रीत काल का कवि कौन सा है वह जीविकों की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है देव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? ए सक्रिय कहानी राकेश वत्स, बी नई कहानी कमलेश्वर, सी आ कहानी अमृत राय, डी सचेतन कहानी महीप सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आ कहानी
ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मणकणिका निबंध किसने लिखा है? ए तुलसीराम, बी बाणभट्ट बाणभट्ट, सी मिश्रबंधु, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मणकणिका निबंध, यह निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र सही है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? ए बच्चन सिंह, बी श्याम परी रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी डॉक्टर नागेंद्र। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भामा का काव्यालंकार नाटक, भामा का काव्य अलंकार नामक ग्रंथ कितने परिच्छेदों में विभक्त है? ए 4, बी 8, सी 12, डी 6। इसका जो सही उत्तर है, भामा का काव्यालंकार नामक ग्रंथ 6 परिच्छेदों में विभक्त है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने रस की अवस्थिति अनुकारी में मानी? ए शंकुक, बी भट्टलोल्लट, किस आचार्य ने रस की अवस्थिति अनुकार्य में मानी? ए शंकुक, बी भट्टनायक, सी लोल्लट, डी अभिनवगुप्त। इसका जो सही उत्तर है वह है लोल्लट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती में जो की मूक प्यास, इसमें जो अलंकार है वह है यमक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छंदों और उनकी रचनाओं में कौन असंगत है? ए चौपाई, 16, तोमर 12,
ताटंक 30, अरिल 16। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है चौपई सी। चौपाई में 16 नहीं 15 मात्रा होती है। ऑप्शन ए सही है, यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, किसने कहा? ए भिखारी दास, बी लल्लू लाल, सी सदा सुखलाल, डी सरल मिश्र। इसका जो सही उत्तर है वह है सदा सुखलाल नियाज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा एक पंक्ति प्रसिद्ध प्रेम काव्य है, यह किसका है? ए कुशल राय, बी कल्लोल, सी केशवलाल, डी इसका जो सही ऑप्शन है, ढोला मारूरा दोहा एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। इसका मूल कवि किसे माना जाता है? ए कुशल राय, बी कल्लोल, सी केशवलाल, डी उदित सूर्य। इसका जो सही ऑप्शन है वह है कल्लोल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए समासोक्ति, बी परसंख्यी, सी दृष्टांत, डी विरोधाभास। इसका जो सही उत्तर है वह है विरोधाभास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। यह पंक्ति किसकी है? ए नागार्जुन, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुनीतानंदन पंत। जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूखे भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। यह पंक्ति है नागा अर्जुन की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसका पत्र साहित्य है? ए अज्ञेय, बी बिंदु अग्रवाल, सी पुष्पा भारती, डी रेणु। अक्षर अक्षर यज्ञ यह बिंदु अग्रवाल का है। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वह है बिंदु अग्रवाल। ऑप्शन बी सही है।
जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, इंदु, मर्यादा, सुदर्शन। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी ग्राम यह इंदु में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रस को काव्य की आत्मा किसने माना? वामन, मम्मट, भट्टनायक, विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, कविता सुस्पष्ट संगीत है, यह परिभाषा किसने दी है? जॉनसन, बी ड्राइडन, सी शैली, डी वर्ड्सवर्थ। इसका जो सही उत्तर है वह है ड्राइडन। कविता सुस्पष्ट संगीत है, यह परिभाषा जो है वह है ड्राइडन की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? अरस्तु, त्रासदी, हेगल, द्वंद्ववाद, फ्रिज, रोह, जादुई यथार्थवाद, वर्dsworth यथार्थवाद। इसका जो सही ऑप्शन है वह है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? ए अरस्तु, त्रासदी, बी हेगल, द्वंद्ववाद, सी फ्रेजरो, जादुई यथार्थवाद, डी वर्dsworth यथार्थवाद। इसका जो सही उत्तर है वह है फ्रेजरो जादुई यथार्थवाद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति को बहुज्ञात किसने कहा? ए राजशेखर, बी मम्मट, सी वामन, डी रुद्रट। व्युत्पत्ति को बहुज्ञात किसने कहा है? इसमें जो सही ऑप्शन है वह है राजशेखर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अलङ्कारस्य गुणवश्चवयो बहुभी समालंकृतिः। यह परिभाषा किस विद्वान की है? मम्मट की, दंडी की, भरत की, उद्भट की। यह परिभाषा है भरत की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी ठाकुर प्रसाद सिंह, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी रमेश उपाध्याय। लौटती लहरों की बांसुरी यह उपन्यास है भारत भूषण अग्रवाल का। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? ए, एक टोकरी भर मिट्टी, बी, इंदुमती, सी, जमींदार का दुष्यंत, डी, प्रणयिनी परिणय। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है प्रणयिनी परिणय को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? ए, तितली, बी, इरावती, सी, कंकाल। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? वह है इरावती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानवतावादी उपन्यासकार हैं? ए, विष्णु प्रभाकर, बी, देवराज, सी, इंद्रानंद, डी, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका जो अगला प्रश्न है, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए, पुराने को मिटाना, बी, लिखते हुए को काटना, सी, अंगूठा प्रयोग, डी, बड़ी लकीर खींचना। इसका जो सही ऑप्शन है वह है अंगूठा प्रयोग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ए, कृष्ण भक्ति, बी, राम भक्ति, सी, निर्गुण भक्ति, डी, प्रेमाश्रय। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ए, कृष्ण भक्ति, बी, राम भक्ति, सी, निर्गुण भक्ति, डी, प्रेमयी प्रेमाश्रयी। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा से हैं? वह हैं राम भक्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास किस मुझे चाँद चाहिए की नायिका है? ए, मधुलिका, बी, अक्षरा, सी, मधुलिका, डी, मल्लिका, सी, वर्षा वशिष्ठ। सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका है वह है वर्षा वशिष्ठ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनाविच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए, अनुधन इच्छा, बी, अनुधन विच्छा, सी, अनुदय इच्छा, डी, अनुधन इच्छा। इसमें जो सही उत्तर है वह है अनुधन इच्छा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वह दिन किस विधा की रचना है? ए, कहानी, बी, उपन्यास, सी, आत्मकथा, डी, संस्मरण। वह दिन यह उपन्यास विधा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चित जोरी चित जीरो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घट ए वृषभानुजा
वह हलदर के वीर पंक्ति में कौन सा सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका जो सही उत्तर है, चिर जोरी जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घट ए वृषभानु जा ए हरधर के वीर। इसमें जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य, बी जिनधन दत्त सूर्य, सी जिनधर्म सूर्य, डी आशुक कवि। इसका जो सही उत्तर है, पंच पांडव चरित्र रास, इसके जो रचयिता हैं वह हैं शालिभद्र सूर्य, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास की किस रचना में उनकी अवस्था 67 वर्ष बताई गई है? ए इसमें जो सही ऑप्शन है 67 वर्ष बताई गई है, वह कौन सी रचना है? वह है सूर सारावली, ऑप्शन बी सही है। बी सही है। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किस आचार्य की है? ए भामा, बी भट्टनायक, सी कुंतक, डी दंडी। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है, यह किस आचार्य ने माना है? यह है भट्टनायक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, बी किसी आदमी को भेज दो, सी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, डी शब्द केवल संकेत है। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मति शब्द का खष्टी द्विवचन रूप होगा। ए मत्यो, बी मत्या, सी मत्ते, डी मत्याम। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है मत्या, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रातों रात में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। रातों रात में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी किसने लिखा? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी उदय शंकर भट्ट, डी सेठ गोविंदास। दुर्गा एकांकी के जो रचनाकार लेखक हैं वह हैं उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। ए गरीब,
बी अमीरी, सी भिक्षुक, डी अमीर। इसमें भाववाचक जो संज्ञा है वह है अमीरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों। इसका जो सही उत्तर है वह है लड़के ने रमेश को मारा। इसका जो उत्तर है वह है एक वचन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ए पूज्य, बी कर्णीय, सी पाठक, डी वासुदेव। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? वह है वासुदेव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। ए गंगा हिमालयता प्रवहति, बी गंगा हिमालयो प्रभवति, सी गंगा हिमालयम प्रभवति, डी गंगा। इसमें जो सही ऑप्शन है गंगा हिमालय से निकलती है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है गंगा हिमालय प्रभावती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1840 ईस्वी, बी 1842 ईस्वी, सी 1844 ईस्वी, डी 1845 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है वह है 1845 ईस्वी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन नाटक किसने लिखा है? ए विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी गुलेरी, डी हरकृष्ण प्रेमी, डी वृंदावन लाल वर्मा। इसका जो सही उत्तर है, रक्षाबंधन नाटक किसने लिखा है? रक्षाबंधन नाटक हरकृष्ण प्रेमी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दुख ही पिछली रजनी बीच विकसत सुख का नवल प्रभात। यह पंक्ति किस रचना से है? ए सरोज स्मृत, बी आशु, सी लहर, डी कामायनी। दुख ही पिछली रजनी बीच विकसत सुख का नवल प्राप्त। यह जो रचना है, यह जो पंक्ति है वह कामायनी से है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है प्रो तुलसी राम का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ए राजापुर, बी वाराणसी, सी आजमगढ़, डी बलिया। इसका जो सही उत्तर था, प्रो तुलसी राम का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, वह है ऑप्शन सी आजमगढ़ सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सखी हो श्याम रंग रागी रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत मही पागी। पंक्ति में किस कवि की है? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास, डी। इसका जो सही उत्तर है, साखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत महिपंगी। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है गदाधर भट्ट की। ऑप्शन डी सही है। गदाधर भट्ट सही हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।